अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एक और अपडेट के साथ। और ये जो अपडेट है ये बेसिकली वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से है। अपडेट समझ लें या एक क्वेरी समझ लें, जो कि मैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे। तो कुछ लोग कंफ्यूज थे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनाने के लिए। उसमें ये 2 हेड हैं जिसमें वो कंफ्यूज हैं, और इसलिए उनका जो सवाल है वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि व्हाट इज़ एग्जांपल्स एंड डिफरेंस बिटवीन हाउस होल्ड इफ़ेक्ट एंड पर्सनल आइटम्स, प्लीज़ एक्सप्लेन। तो ये जो दोनों आइटम्स हैं ना, और ये दोनों कोड हैं इसके 7010 7011। कुछ लोगों को कोड से ज़रा अंदाज़ा हो जाता है वेल्थ स्टेटमेंट के, और कुछ लोगों को हेड से अंदाज़ा हो जाता है। तो बेसिकली जो है, ये दोनों आइटम्स जो हैं ये आपके वेल्थ स्टेटमेंट के आइटम्स हैं। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो जो वेल्थ स्टेटमेंट है आपकी अंडर सेक्शन 116 116 उसके तहत कंपलसरी है फाइल करना अपनी वेल्थ स्टेटमेंट, जिसमें आप अपने एसेट्स वगैरह और लाइबिलिटीज़ को शो करते हैं। जिसमें आपके बैंक अकाउंट्स भी आ जाती हैं, तमाम एसेट्स तमाम प्रॉपर्टीज़ आती हैं। उसमें ये 2 हेड आते हैं, एक आता है हाउस होल्ड इफ़ेक्ट और एक आता है पर्सनल आइटम। तो अगर मैं सबसे पहले हाउस होल्ड इफ़ेक्ट की बात करूँ, तो हाउस होल्ड का हमें मतलब पता है कि जी घरेलू जो चीज़ें होती हैं, इसमें वो तमाम चीज़ें मेंशन होती करनी होती हैं, जैसे कि जो घर में इस्तेमाल होती हैं, लाइक फर्नीचर है, फ्रिज है, फ्रीज़र है, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सेपरेट इसको लिखना है कि फ्रिज की प्राइस इतनी, फ्रीज़र की प्राइस इतनी, फर्नीचर का इतना, बेड का रेट इतना, ऐसा नहीं है। इसमें एक लमसम अमाउंट आपने डालनी है। जैसे तकरीबन आई थिंक सबको ही अंदाज़ा होता है कि जी हमारे घर में तकरीबन 5 लाख का या 10 लाख का फर्नीचर है, या इक्विपमेंट्स हैं या अप्लाइंसेस हैं इस तरह के, तो वो आप यहाँ पे 5 लाख या 10 लाख रुपए मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब ड्यूरिंग द ईयर आप कोई इस तरह की अप्लाइंसेस वगैरह कोई परचेज़ करेंगे, वो इसके अंदर आपने ऐड कर लेने हैं। लाइक अगर आप कहते हैं जी मैंने इस साल 1.5 टन का एसी परचेज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 टन का जो एसी है जी वो 2 लाख रुपए का है, तो आपने इस साल इसके अंदर 2 लाख रुपए ऐड कर देने हैं, ठीक है, हाउस होल्ड इफ़ेक्ट के अंदर। तो ये इसके अंदर जो घरेलू तमाम चीज़ें होती हैं, तमाम अशिया होती हैं, फर्नीचर वगैरह अप्लाइंसेस, वो इसके अंदर आते हैं। अगर आप कोई सेल करते हैं तो इसमें से आप माइनस कर दें उतनी प्राइस को, अगर आप परचेज़ करें तो उतनी आप उसके अंदर ऐड कर दें। दूसरी चीज़ है जी पर्सनल आइटम। पर्सनल आइटम का मतलब होता है ज़ाती जो अशिया होती हैं। इसके अंदर तमाम लोगों के पास ना ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर होता है, तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप एंटर कर सकते हैं। हाउस होल्ड इफ़ेक्ट करना तो वो तमाम चीज़ें जो तमाम घर वालों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन पर्सनल आइटम के अंदर आपने वो चीज़ें मेंशन करनी हैं जो आपके अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए हैं। अच्छा, इसके अंदर अब ये मतलब नहीं है कि जी आप इसके अंदर वन बाय वन सबको लिखेंगे, इसके अंदर एक लमसम अमाउंट आपने डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहें मेरे पास 1.5 लाख का लैपटॉप है, 50,000 का मोबाइल है, तो 2 लाख रुपए इसके अंदर लिख दें। अगर आप इसी तरीके से कोई और चीज़ भी परचेज़ कर लेते हैं, लाइक कोई और लैपटॉप या कोई आपने टैबलेट परचेज़ कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लें। कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप इसमें माइनस कर दें। तो ये इसका मतलब होता है जी हाउस होल्ड इफ़ेक्ट का और पर्सनल आइटम का। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। एक और हेड जो होता है ना हाउस होल्ड का, वो आता है एक्सपेंसेस के अंदर। वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ग्रोसरी होती है माहाना, वो एक्सपेंसेस हैं, वो पर्सनल एक्सपेंसेस के हेड के अंदर आता है। मैं उसके ऊपर भी एक छोटा-सा जो है अपडेट बना दूँगा, वीडियो बना दूँगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अक्सर लोग इसमें भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि हाउस होल्ड इफ़ेक्ट और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क है। तो हाउस होल्ड इफ़ेक्ट तो आपका आ जाता है जनाब घरेलू अशिया, और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आपकी ग्रोसरी वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। और पर्सनल आइटम आपकी आ जाती हैं जो आपकी ज़ाती इस्तेमाल के लिए आपकी अशिया हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन वगैरह। तो ये अपडेट थी, और ये जो क्वेश्चन से लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक अपडेट बना दूँ, ताकि लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो इस सवाल से दूर हो सके, और वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को मतलब अगर कोई किसी सिंपल वेल्थ स्टेटमेंट है तो उसको वो बना सकें, ठीक है जी। तो आज के लिए ये यही, और उम्मीद करता हूँ कि एक और नई अपडेट और एक नई चीज़ जो है वो आपको पता चली होगी। मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आपको रिक्वायर्ड हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स, एन-टीन वगैरह एक्टिव फाइल स्टेटस के लिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।